तो डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या था, इधर देखना बेटा। डेफिनेट इंटीग्रल क्या था कि स्टार्टिंग में मैंने कैसे बताया था, यदि आपको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करना आता है, मान लो एफ एक्स का इंडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है बेटा, जी एक्स क्या है, जी एक्स क्या है बेटा, जी एक्स प्लस सी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे साइन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं बेटा, साइन एक्स का, तो आपके पास क्या आता है बेटा, माइनस कोस एक्स प्लस सी आता है। अब एग्जामिनर आपसे ये पूछे बेटा, ए से बी तक इंटीग्रेशन करो, क्या करो, ए से बी तक इंटीग्रेशन करो। तो जब भी इस पे लिमिट गिवन होती है, क्या गिवन होती है, लिमिट, तो उस टाइप के इंटीग्रेशन को क्या कहते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस है, इसमें लिमिट्स नहीं होती, इसमें लिमिट्स होती है। ये क्या कहलाती है बेटा, लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन, और ये क्या कहलाती है बेटा, अपर। ये नहीं है अपर ऊपर है तो बड़ी है, नहीं, ऊपर छोटी भी आ सकती है, और कोई टीचर ऐसा भी लिख सकता है 1 से 2, और कोई टीचर 2 से 1 भी लिख सकता है, यस और नो। समझ में आ गया, इसमें अपर लिमिट कौन है, 2, लोअर लिमिट 1, इसमें अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट 2। बात समझ में आ गई, कहना क्या चाह रहा हूँ। तो अब इसको इंडेफिनेट इंटीग्रेट करना है, तो एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस होती है, क्या होती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस तब अप्लीकेबल होती है जब एफ एक्स फंक्शन कंटिन्यूस हो, किसमें, इस इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन में, किसमें। तो ये थ्योरम क्या कहती है कि इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, मतलब डिफाइंड होना चाहिए कॉन्टिन्यूस ऑन ओपन इंटरवल ए कोमा बी, किसमें कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ओपन इंटरवल ए कोमा बी में। तो इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पहले इंडेफिनेट करो, क्या करो, तो इंडेफिनेट आने के बाद में क्या आंसर आया, जी एक्स प्लस सी। और आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, रफली एरिया को। तो अब क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे बेटा, इनका काम क्या आएगा, ऊपर है तो ऊपर लिख दो, नीचे है तो नीचे लिख दो, इतना काम हो गया। जैसे आपको इंटीग्रेट करना है 0 से π/2 साइन एक्स डीएक्स, तो लिमिट भूल जाओ आप, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, माइनस कोस एक्स, क्या होगा, माइनस कोस एक्स, क्या होगा बेटा, माइनस कोस एक्स। अब बेटा अब क्या लिखो, सी भी भूल जाओ, वैसे मैंने बताया था सी भी नहीं लिखना है, सी भी नहीं लिखना है, क्यों नहीं लिखना उसका रीजन बताएंगे आपको भी। ऊपर है तो ऊपर क्या आएगा बेटा, π/2, और नीचे क्या है, 0, तो 0। अब इसे पुट कैसे करनी है, इसमें पुट कैसे करनी है, ध्यान से सुनना, ध्यान से। जो आपकी इंडेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू आई है वो क्या आई है बेटा, जी एक्स, क्या आई है, ये किसकी लिमिट से पता है, किसकी लिमिट से, किसकी लिमिट से पता है, किसकी लिमिट से बेटा, ये किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू, किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है बेटा, क्योंकि इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट हो रहा है, एक्स के विद रिस्पेक्ट, तो ये किसकी वैल्यू है बेटा, एक्स की। अब इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन में, इस पूरे एक्सप्रेशन में एक्स की जगह क्या डाल दो, अपर लिमिट, क्या डाल दो, अपर लिमिट को क्या बोला है बेटा, बी। तो जहां जहां एक्स है वहां क्या डाल दो बेटा, बी। आराम से सोचना बेटा। फिर माइनस, फिर क्या होगा, ये फॉर्मूले में आता है, किस में आता है, फिर इस पूरे जी एक्स की जगह क्या डाल दो बेटा, ए, क्या डाल दो, ए, तो जी बी माइनस जी। जैसे यहां क्या करोगे बेटा, गलती मत करना, एक बार इस एक्स की जगह क्या डाल दो बेटा, π/2। बेटा आप गलती करोगे तुम, ये ब्रैकेट बंद करो, फिर माइनस। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या डालना है, एक्स की जगह 0, तो माइनस के साथ डालेंगे ना, ये जी एक्स में माइनस आ रहा है, तो माइनस कोस ऑफ 0। समझ में आ गया, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, कोस π/2 की वैल्यू 0, कोस 0 की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आएगा आंसर, +1। समझ में आ गया, यस और नो। तो अब छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं हम, ठीक है, लिखो बेटा। राइट डाउन, जो एग्जाम में आए हुए हैं पहले तो वही कर लेते हैं। लिखो, 3 की पावर x dx, 2 से 3। दूसरा क्वेश्चन, 0 से 3 dx/9 + x²। शुभम बेटा क्लास में ही है ना, हाँ सर। कैसा हुआ एग्जाम, तो बढ़िया है सर। ऐसा बहुत तो बढ़िया। नहीं सर, इतना भी नहीं। अरे क्या चीटिंग से कितने नंबर लेके आया, सर वो तो आप पे आओ। अरे बेटा टेपा तो होगा, परखर नहीं ने नहीं सर। 20 नंबर की चीटिंग करवा दी बच्चों को। सर वो तो बी में है। अरे बेटा कराई तो होगी तो।
बेटा मैंने बहुत सोच समझ के बोला है, तेरे बाजू वाले का नंबर देखा है, पीछे वाले का देखा है, फिर बताया। हाँ बेटा, क्वेश्चन कर दो। स्टार्ट हो जाओ बेटा। ये पहले 5-6 क्वेश्चन तो हर कोई बच्चा कर सकता है यदि उसको थोड़ा बहुत इनडेफिनेट का नॉलेज है तो।
इधर है, पहले क्वेश्चन में क्या है, कुछ भी नहीं है। ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? हाँ, ए की पावर एक्स अपॉन एल एन ए। तो 3 की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 3 की पावर एक्स अपॉन एल एन ए। ए की वैल्यू कितनी है बेटा? 3। और बेटा अपर लिमिट की जगह अपर लिमिट, लोअर लिमिट की जगह लोअर लिमिट। इधर देखो, अब अपर लिमिट की जगह क्या पुट कर दो बेटा? एक्स की जगह 3। जहां जहां एक्स है वहां पूरे एक्सप्रेशन में 3 पुट करो, तो क्या आएगा? 3 की पावर 3 अपॉन एल एन 3 माइनस, फिर एक्स की जगह क्या पुट करोगे बेटा? एक्स की जगह क्या पुट करोगे इस पूरे एक्सप्रेशन में? 2। तो क्या आएगा? 3 की पावर 2 अपॉन एल एन 3। जो भाई ये 3 तो 3 रहेगा हर जगह, दोनों जगह। कौन चेंज होगा बेटा? एक्स की जगह। अब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा बेटा? 27 माइनस, सॉरी यहाँ क्या आएगा, हाँ 27 माइनस 9 क्या आएगा? 18। 18 और एलसीएम क्या आएगा? सेम, एल एन 3। तो ये आंसर आ जाएगा। हो गया बेटा फर्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ गया? आ गया बेटा? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? क्या दिक्कत क्रिएट कर दी? सही है ना? अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? ये 3 का स्क्वायर मानो, क्या मानो? 3 का स्क्वायर। तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है ये? किसका फॉर्मूला है बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, किसका क्या फॉर्मूला आएगा इसका? 1/a। ए की वैल्यू कितनी है? 3। टेन इनवर्स x/3। ये तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन आया, बट अपर लिमिट क्या आएगी बेटा? 3। लोअर लिमिट क्या आएगी? 0। बेटा अपर लिमिट की जगह एक बार x की जगह इस पूरे में 3 डालेंगे तो क्या आएगा? टेन इनवर्स 3/3। और लोअर लिमिट की जगह क्या डालेंगे? 1/3। इस पूरे में x की जगह क्या डालोगे? 0। तो ये तो समझ में आ गया, 1/3 टेन इनवर्स 3/3 1, और ये तो 0 हो जाएगा। टेन इनवर्स 0 क्या होता है? 0। टेन इनवर्स 1 क्या होता है बेटा? पाई/4। तो पाई/4 इंटू 3 पाई/12। समझ में आ गया? यस और नो? बोलो। हो गया ना बेटा? साथ साथ करते रहना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन और भी आसान। 1/x का इंटीग्रेशन क्या है बेटा? ln x। और अपर लिमिट क्या है बेटा? 3। लोअर लिमिट क्या है? 2। इस पूरे में x की जगह 3 डालेंगे, बट कई बच्चे 3 - 2 कर देंगे, पता नहीं कहां से रूल लेके आते हैं। ऐसे थोड़ी होता है। क्या करेंगे? इस पूरे एक्सप्रेशन में x की जगह क्या डालेंगे? 3। फिर क्या लगाएंगे? माइनस। फिर इस पूरे एक्सप्रेशन में x की जगह क्या डालेंगे बेटा? 2। ये आंसर आएगा। तो एल एम log m माइनस log n क्या होता है? log m/n। m/n क्या होगा बेटा? 3/2। ठीक है, तो मैंने यहां तक क्वेश्चन 4 तक कर दिया बेटा। क्वेश्चन 4 नहीं किया था क्या? क्या था क्वेश्चन 4? dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, और ये क्या था? पहले 3 क्वेश्चन हो गए बेटा हमारे। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का टेन इनवर्स एक्स क्या आएगा? टेन इनवर्स एक्स। अपर लिमिट क्या है बेटा? √3। लोअर लिमिट क्या है बेटा? 1। तो एक बार इस पूरे एक्सप्रेशन में एक्स की जगह क्या डालोगे? √3। एक बार इस पूरे एक्सप्रेशन में एक्स की जगह क्या डालोगे? 1। अब टेन इनवर्स 1, ऐसा कौन सा एंगल है जहां पे टेन की वैल्यू 1 आती है? पाई/4। और ऐसा कौन सा एंगल है जहां पे टेन की वैल्यू √3 आती है? 60 डिग्री। 60 डिग्री को क्या कहते हैं? पाई/3। तो बेटा एलसीएम लोगे तो 4 पाई माइनस पाई क्या आएगा? पाई/12। समझ में आ गया? ये एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है, पहले वो करवा रहा हूं मैं। अब देखना, टेन स्क्वायर 2x, इसका इंटीग्रेशन कैसे करें बेटा? क्या टेन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा? नहीं। किसमें कन्वर्ट करके? सेक में, क्योंकि ये तो लीनियर टर्म है। तो इसको क्या लिख दो बेटा? सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 और ब्रेकेट dx। क्या आपको सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आता है? 10x, बट x की जगह क्या आएगा? 2x होल डिवाइडेड बाई इस पूरे पे बाई 2, एंगल के साथ नहीं आएगा, 1/2 माइनस इसकी जगह क्या आएगा बेटा? x। 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x। अपर लिमिट की जगह अपर लिमिट लिख दो, लोअर लिमिट की जगह लोअर लिमिट। अब सुनना, पुट करने में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। अब आराम से पेशेंस के साथ x की वैल्यू पूरे में क्या पुट करो? पाई/8 1/2। तो ये तो gx में माइनस साइन है, 2 x की जगह क्या पुट करो बेटा? पाई/8 माइनस पाई/8। ये आपने पूरे एक्सप्रेशन में अपर लिमिट पुट की है, यस और नो? फिर माइनस लगाओ फॉर्मूले में। फिर क्या करो? इस पूरे एक्सप्रेशन में लोअर लिमिट, तो x की जगह क्या डालो बेटा? 0। तो 10 2 इंटू 0 अपॉन 2
और माइनस 0। ठीक है, यहाँ 0 आ रहा है, कभी कभी सेक बन जाता है, सेक 0 1 भी होता है बेटा, तो ये तो 0 बन जाएगा। आप बताओ 2 इंटू 5/8, 5/4, 10 π/4 1, 1/2 माइनस 5/8, और माइनस के आगे क्या है बेटा, 0। समझ में आ गया? तो ये आंसर आ गया। जिन बच्चों ने कर लिए उनको एक दो क्वेश्चन और दे देता हूँ बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा, 1 से 2 log ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर। 3 से 5 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx। चलो ये समझ में आ गया, तो मैं अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ। चलो ये हटा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे बेटा, ये इंडेफिनिट के क्वेश्चन है, आपको याद हो तो। या तो एक्स को या तो एक्स को टी स्क्वायर पुट कर लो, या तो एक्स को क्या पुट कर लो बेटा, टी स्क्वायर, या पुट कर दो एक्स को टी स्क्वायर। तो उससे क्या फायदा होगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा। बट एक और फायदा है बेटा, ध्यान देना, रूट एक्स कॉमन ले लो। क्या ले लो, रूट एक्स कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा बेटा 1, और यहाँ क्या बचेगा रूट एक्स। बेटा ध्यान से सुनना, मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, सुनना। अब क्या करते थे इंडेफिनिट में बेटा, कैसे इंटीग्रेट करेंगे, 1/√x को, अरे बेसिक फोर बताओ बेटा। आप बताओ, 1 + √x को डिफ्रेंशिएट करना है बेटा, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, और x की पावर 1/2 का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 1/2, x की पावर 1/2 -1 तो क्या आएगा, -1/2 तो क्या आएगा, 1/2√x। तो 1/√x आ गया ना, यस और नो, यस और नो। तो फायदा क्या होगा बेटा, इधर सुनना, सारे बच्चे देखना एक बार, मतलब जिनको नहीं आता सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक बार इधर देख लो बेटा। इस 1 + √x को t मानेंगे, क्या मानेंगे बेटा, t। ये लिमिट्स किसकी हैं बेटा, x की, किसकी हैं बेटा, क्यों बेटा, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल कौन है, x। आप बताओ, इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन अभी बताया 1/2√x, और t का डिफरेंशिएशन dt/dx। तो dx/√x किसमें यूटिलाइज हो जाएगा बेटा, 2 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे 2dt बनाने में। तो ये तो आपको समझ में आ गया, इस पूरी चीज की जगह क्या आएगा बेटा, 2dt क्या आएगा, और 1 + √x की जगह क्या आएगा बेटा, t, क्योंकि इस पूरे को 1 को भी इसी में इंक्लूड कर लिया, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। अब t वेरिएबल है तो लिमिट किस में आएगी बेटा, t में, किस में आएंगे, बट लिमिट तो x में दे रखी है, तो क्या करें, चेंज करनी पड़ेगी, किसमें, t में। तो चेंज किसकी हेल्प से होंगी बेटा, सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से। क्या सब्स्टिट्यूशन किया है बेटा आपने, t = √x पर। तो यदि आप t की लोअर लिमिट निकालना चाहते हैं तो क्या पुट करनी पड़ेगी, x की लोअर लिमिट। x की लोअर लिमिट क्या है बेटा, 0, तो x की लोअर लिमिट l लिख रहा हूं, xl 0। तो t की लोअर लिमिट क्या आएगी बेटा, x की जगह 0 डाल दो, तो √0 + 1 तो क्या आएगा बेटा 1। बेटा सुनते रहो एक बार, यदि आप t की अपर लिमिट पुट करना चाहते हैं तो इसी सब्स्टिट्यूशन में x की अपर लिमिट डालनी पड़ेगी। x की अपर लिमिट क्या है बेटा 2, क्या है 2, सुनते रहे ना, क्या है 2। तो t की अपर लिमिट क्या आएगी बेटा, √2 + 1। बात समझ में आई। तो यहाँ टी की लिमिट चेंज हो जाएंगी अकॉर्डिंगली, हम बैक सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे। हम इस बात का फायदा उठाएंगे कि हमने सब्स्टिट्यूशन कर लिया तो टी की लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है, फिर वापस टी में सोल्व करेंगे क्वेश्चन, न कि एक्स में, क्योंकि आपने लिमिट भी चेंज कर ली। तो टी की लोअर लिमिट क्या आएगी बेटा
टी की लोअर लिमिट एक्स की लोअर लिमिट के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा, उस सब्स्टिट्यूशन में एक्स की वैल्यू 0 डालो तो टी की वैल्यू क्या आएगी बेटा 1। समझ में आ गई। एक्स की वैल्यू अपर लिमिट यदि निकालनी है तो एक्स की अपर लिमिट डालो, एक्स की वैल्यू अपर लिमिट क्या है 2, तो क्या आएगा बेटा आंसर 1+√2। तो एक्स की अपर लिमिट क्या आएगी बेटा 1+√2। ये किसकी लिमिट आ गई, किसकी लिमिट आ गई टी में। अब बेटा बताओ क्या आएगा आंसर, 1/t का इंटीग्रेशन एल एन टी। अब बैक सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, टी की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट, क्योंकि लिमिट किस में कन्वर्ट कर ली टी में। टी की वैल्यू लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट √2+1। अब ये अपर लिमिट डालेंगे तो क्या आएगा बेटा 2 एल एन टी की जगह क्या डालेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन में अपर लिमिट √2+1। फिर इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या डालेंगे लोअर लिमिट टी की जगह 1, तो एल एन वन की वैल्यू क्या होती है 0। तो एल एन √2+1 ये आंसर आ गया बेटा, एल एन वन क्या होता है 0। समझ में आ गया। तो बेटा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, उसकी अप्रोच मत भूलो। समझ में आ गया, सारे हो गए क्वेश्चन। नाइन्थ वाला नहीं हुआ, शर्म नहीं आती, ये तो कल परसों भी एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा, तो इसको पहले ही कर देता बेटा, ये क्वेश्चन तो कल परसों भी एग्जाम में आया हुआ था, इससे भी आसान। sin 2x का इंटीग्रेशन तो सबको पता है बेटा, -cos 2x/2। एक बार अपर लिमिट डाल दो, एक बार लोअर। ये भी हो गए सारे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या फायदा करता है कि बैक सब्स्टिट्यूट नहीं करना एक्स में वापस, ये फायदा होता है। बैक सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हो बट उसमें लेंथी स्टेप चली जाएंगी थोड़ी। तो एक बार आपने चीजों को सब्स्टिट्यूशन से किसी दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया तो चेंज लिमिट्स ऑल्सो अकॉर्डिंगली। समझ में आ गया। तो उससे फायदा क्या है, हम एक्स भूल ही गए, टी में ही काम किया हमने सिर्फ। चलो और एक दो क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो आप कर लेना बेटा, sin 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा -cos 2x/2, और अपर लिमिट क्या है बेटा π/4, लोअर लिमिट क्या है 0। एक बार x की जगह π/4 डालोगे तो क्या बनेगा 2 × π/4 π/2/2। और माइनस एक बार x की जगह लोअर लिमिट डालोगे तो -cos 0/2। तो cos π/2 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगा 1/2, ये 0 आ जाएगा बेटा। समझ में आ गया नहीं है, हो गया था। अब अगला क्वेश्चन, जिन बच्चों की फॉर्मेट याद नहीं हो फंस गए होंगे अगले क्वेश्चन में। यहाँ tan x हो या cot x हो, याद है बेटा फॉर्मेट क्या क्या है। हाँ 2 से कैसे क्या था याद है, 0 से π/4, इधर देखना। सबसे पहले tan x को क्या लिख दिया बेटा sin x/cos x, और फिर आपको एलसीएम लोगे तो क्या आएगा नीचे cos x + sin x, या sin x + cos x एक ही बात है, प्लस है तो sin x + cos x, और ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा cos x। वैसे तो स्टैंडर्ड प्रोफाइल भी होती है, हम चाहते हैं cos x को डिनोमिनेटर के टर्म्स में एक्सप्रेस करना और उसके डेरिवेटिव के टर्म्स में एक्सप्रेस करना, क्योंकि इस बात का फायदा उठाएंगे साइन का डेरिवेटिव cos होता है, cos का डेरिवेटिव साइन होता है। तो यार कैसे रिप्रेजेंट करें, एक तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है कि ऐसा हो तो ऐसा कर दो कि a sin x + b cos x अपॉन c sin x + d cos x हो, तो क्या लिख दो बेटा, हाँ न्यूमरेटर को लिख दो a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स इट्स डेरिवेटिव। बट लॉजिक से चलते हैं बेटा, ये sin x + cos x क्रिएट करना है तो आपको कहीं ना कहीं ऊपर sin x का टर्म भी लाना पड़ेगा। तो बच्चे कहेंगे क्या कहेंगे बच्चे, सर sin x ऐड कर दो sin x सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बेटा दूसरा इंटीग्रेशन भी तो उतना ही डिफिकल्ट आएगा, इसके नीचे भी तो फिर आएगा sin x + cos x, ये तो चलो कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो क्या सोचा जाए जिससे फायदा और अच्छा हो, मैं बताता हूं बेटा। क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, और इस 2 cos x को सिमेट्रिकल तरीके से साइन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। कैसे, sin x + cos x + sin x, और क्या लिखना है बेटा, इसको क्या लिखना है 2 cos x को cos x + sin x, और दूसरा टर्म क्या लिखना है बेटा cos x - sin x। समझ में आ गया। और अब डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो बेटा अलग अलग।
सुनते रहना बेटा, अभी अभी इंडेफिनेट ही चल रहा है बेटा, याद नहीं है तो सुन लो। ये कैंसिल हो गया, यस और नो? अब बताओ, इंटीग्रेशन की लिमिट तो 0 से π/4 है, यहाँ तो 1 आएगा बेटा, और यहाँ क्या आएगा, इसको इंटीग्रेट कर सकते हो बेटा, cos x माइनस साइन एक्स, बेटा सुनते रहना, अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स। इसको तो इंटीग्रेट कर लेंगे बेटा, वन का इंटीग्रेशन क्या है, एक्स, इसको इंटीग्रेट नहीं कर देंगे बेटा। देखना, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, कोस एक्स का डेरिवेटिव। तो अब बच्चे पजेल हो जाएंगे यार, इसमें सब्स्टिट्यूशन करना है और इसमें नहीं करना, यस और नो? तो या तो अलग अलग कर दो बेटा, क्या कर दो, अलग अलग, क्या कर दो बेटा, अलग अलग, क्या कर दो इस क्वेश्चन में, अलग अलग। इधर देखना बेटा, तो अलग अलग करोगे तो सर 1/2 पूरे ब्रैकेट के साथ बाहर है, चलो 0 से π/4 1 dx, एक तो ये क्वेश्चन बन गया, और एक क्वेश्चन बन गया 0 से π/4 कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स। तो ये तो पता ही चल गया, वन का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, एक्स, अपर लिमिट डालेंगे π/4 और 0, तो क्या आएगा, π/4 माइनस 0 क्या आएगा, π/4, तो इसे तो डायरेक्ट ही लिख दो ऐसे ही। तो क्या आएगा बेटा यहाँ आंसर, क्या आएगा, इसके बाद करना स्टार्ट कर रहा हूँ, 1/2। सर इसका आंसर तो हमने सोल्व करके बता दिया आपको, क्या है, π/4। सर इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस, या कोस एक्स प्लस साइन एक्स, एक ही बात है, प्लस है तो 2+3 करो या 2+3, 3+2 करो। इसके लिए क्या करो, सब्सटीट्यूशन करो, तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स को क्या मानना पड़ेगा बेटा, टी मान लो, तो साइन का एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और डी एक्स इक्वल टू डी टी। अभी लिखो मत, एक बार रुको बेटा, मैं टाइम दे दूंगा, 1/2 π/4। आप बताओ, इसकी जगह तो क्या आएगा बेटा, डी टी, इसकी जगह क्या आएगा, टी। बट यार लिमिट किस में आएंगी, टी में, ओरिजिनली किस में है बेटा, एक्स में। अब सुनना बेटा, ये लिमिट किससे निकाली जाए बेटा, सब्स्टिट्यूशन से। क्या सब्स्टिट्यूशन किया है बेटा आपने, cos x प्लस साइन एक्स, या साइन एक्स प्लस cos x। यदि आपको टी की लोअर लिमिट निकालनी है तो क्या पुट करनी पड़ेगी, एक्स की लोअर लिमिट। एक्स की लोअर लिमिट कहां से देखेंगे बेटा, यहां से, एक्स की लोअर लिमिट क्या है बेटा, 0, तो टी की लोअर लिमिट क्या आएगी, एल फॉर लोअर, cos 0 प्लस साइन 0, तो cos 0 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0, 1, 1 प्लस 0 क्या है बेटा, 1। अब टी की अपर लिमिट निकालनी है, सब्स्टिट्यूशन वही यूज करेंगे, cos x प्लस साइन एक्स। तो x की अपर लिमिट क्या है बेटा, π/4, क्या है, π/4, तो टी की अपर लिमिट क्या होगी बेटा, cos π/4 प्लस साइन π/4। तो बेटा जब जान पूछ के लिख के दिखा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाए, साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 प्लस, तो 2/√2 क्या आता है बेटा, √2, ऊपर √2 इंटू √2 लिख लेंगे। तो यहाँ क्या आएगा वैल्यू, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, टी की लोअर लिमिट क्या है, 1, और इसकी वैल्यू क्या है बेटा, √2। अब तो खत्म क्वेश्चन, 1/2 π/4, इसका आंसर क्या आएगा, एल एन टी, क्या आएगा, एल एन टी। एल एन टी में एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, ln√2, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ln1। ln1 की वैल्यू क्या होती है, 0, क्यों, सर ये ई होता है, यहाँ पे ई पर क्या पावर अप्लाई करें कि 1 आ जाए, 0। तो 1/2 π/4 प्लस ln√2, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आराम से लिख लो, बाकी बच्चे आगे वाले क्वेश्चन पर।
हाँ बेटा, तो ये पूरा का पूरा आपका रिवीजन था कौन सी क्लास में, इंडेफिनेट का। 10x आए या फिर कोटेक्स आए, यहाँ पे 1/1 + कोटेक्स होता है तो भी ऐसे ही करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इंडेफिनेट में भी कैसे ही करते, डेफिनेट में भी ऐसे ही करेंगे बेटा, कोई नया लॉजिक नहीं है ना। उसके बाद ऐसा क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं जो अभी भी आया था आपके एग्जाम में। मैंने क्या बताया था कि साइन 2x हो या साइन एक्स कोस एक्स हो, साइन 2x का दूसरा नाम क्या है, 2 sin x cos x। तो ऐसा फॉर्मेट हो, कैसा फॉर्मेट, कि dx के साथ sin x + cos x हो, sin x - cos x हो, cos x + sin x हो, cos x - sin x हो। तो क्या बताया था बेटा, इसका इंटीग्रेशन को क्या मान लो u, इसको इंटीग्रेट करो, sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, माइनस cos x, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x। इसको u मानने से फायदा क्या होगा, अभी फायदा होगा, इसका डेरिवेटिव करो दोबारा, तो sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos x, और cos x का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस, और u का डेरिवेटिव du/dx। समझ में आ गया। तो इससे फायदा ये हुआ, ये तो क्या बन गया बेटा, du, क्या बन गया, du। देखो ये du बन गया, cos x + sin x, cos x + sin x। नीचे क्या बनेगा, 16 + 9। सर sin 2x की वैल्यू u के टर्म्स में कैसे निकालें, देखना इसको। sin x - cos x है, इसकी वैल्यू u है, इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा sin 2x की। sin 2x का मतलब 2 sin x cos x। 2 sin x cos x कब आएगा, जब sin x cos x मल्टीप्लाई होंगे। ये मल्टीप्लाई कब होंगे, जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर। तो क्या आएगा बेटा, sin² x + cos² x 1 - 2 sin x cos x। और बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है, sin 2x, आवाज नहीं बेटा, sin 2x। तो sin 2x की वैल्यू इसको इधर ले जाएंगे, तो sin 2x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, u² - 1, आवाज नहीं बेटा। तो यदि इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 9, और sin 2x की वैल्यू क्या है बेटा, u² - 1। क्या होगा, अच्छा उधर प्लस हो जाएगा, हाँ इधर माइनस आएगा, तो माइनस इधर भेजेंगे तो क्या आएगा बेटा, 1 - u²। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, 1 - u²। पर लिमिट किस में आएंगी बेटा, u में, किस में आएंगी, u में। अब u में किसकी हेल्प लेंगे, इसकी, यस और नो। बेटा देखना, अब करामात होगी बेटा, देखना u की लोअर लिमिट निकालनी है, तो x की लोअर लिमिट डाल दो, sin 0 0, और cos 0, तो क्या आएगा आंसर, -1। और u की अपर लिमिट निकालनी है तो क्या करेंगे, x की अपर लिमिट डालेंगे तो π/4, sin π/4 1/√2, cos π/4 1/√2 बने, 1/√2 0। समझ में आ गया। तो u की लोअर लिमिट क्या आई बेटा, -1, अपर लिमिट क्या आई बेटा, 0। समझ में आ गया। अब क्या आएगा, -1 से 0, 16 + 9 क्या हो जाएगा, 25। तो du/25 - 9u²। कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ, पता है, a² - x² वाला। कौन सा बेटा, a²। अब दो फॉर्मूले होते थे, वैसे तो एक ही फॉर्मूला है वो, बट आप ऐसे याद करो, dx/x² - a², क्या फॉर्मूला होता था, 1/2a। इसके दो फैक्टर होते हैं, x - a और ln x - a, ऊपर आएगा x + a, उसके बाद dx/a² - x², क्या आएगा बेटा, 1/2a। इसके दो फैक्टर आएंगे, कौन से, a + x और
तो a प्लस एक्स ऊपर आएगा और a माइनस एक्स नीचे आएगा। बात समझ में आ गई मेरी बात? तो यहाँ ये लीनियर टर्म का स्क्वायर बनाओ पहले, तो क्या बनाओ ये लीनियर टर्म का, तो लीनियर टर्म का स्क्वायर बनाएंगे तो क्या आएगा बेटा, इसको आगे कर रहा हूं मैं, -1 से 0 बेटा du, ये किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है 3, और ये किसकी लिमिट आ गई बेटा u की। अब बैक सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। आप बताओ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, 1/2a, ए की वैल्यू कितनी है बेटा 5। फिर ln ऊपर कौन सा फैक्टर आता है बेटा, यदि इसका कोफिशिएंट नेगेटिव है तो प्लस का फैक्टर आएगा और माइनस का, बेटा प्लस का आएगा ऊपर a प्लस एक्स। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं, ये दो फैक्टर होते हैं इसके, एक तो x माइनस और एक, तो इसमें x माइनस, अरे कैसे याद कर रखा है सर, कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो माइनस का फैक्टर ऊपर आता है और प्लस का फैक्टर नीचे आता है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है नेगेटिव u का, तो ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव फैक्टर है, तो पॉजिटिव क्या आएगा बेटा 5 प्लस 3u। जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो दो फैक्टर आएंगे, 5 माइनस 3u और 5 प्लस, तो माइनस है तो ऊपर क्या आएगा प्लस -3u। एक और गलती कर दी इसमें अभी, सही है इंटीग्रेशन बेटा, लीनियर टर्म में u के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करेंगे, 1/2a, ये तो कब होता है बेटा जब u होता है यहाँ पे, बट यहाँ क्या है u में लीनियर टर्म है, क्या है 3u, तो u का कोफिशिएंट क्या है बेटा 3, तो किससे डिवाइड करोगे बेटा 3 से, और u की लिमिट क्या आ गई बेटा 0 और -1, तो ये क्या बन गया 5 2 जा 10 30, इस पूरे में u की वैल्यू 0 डाल दो बेटा, u की वैल्यू 0 डालूंगा तो क्या आएगा बेटा 0 और 5/5, एक बार -1/30, u की जगह क्या डाल दो बेटा -1, तो 5 -3/-1 डालूंगा तो 5 + 3, तो क्या आएगा बेटा ln1 तो 0 हो जाएगा, -1/30, 5 - 3 क्या होगा 2, 5 + 3 8, 2/8 1/4, तो क्या आएगा ln ऑफ 1/4। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, 4 को ऊपर लेके जाएंगे तो 4 की पावर -1, तो बेटा माइनस आगे चला जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/30। और बेटा वैसे तो ln4 को भी लिख सकते हो 2 स्क्वायर, क्या लिख सकते हो, तो आगे भी सोल्व कर सकते हो, तो आंसर यूनिक आना चाहिए सबका, ln2/15, ln2/15। ये इंडेफिनेट का एक तरीके से रिवीजन हो रहा है बेटा, और स्टैंडर्ड प्रोफाइल है। टाइम क्या हो गया बेटा, तो चलो और करें, और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैसे होगा, अच्छा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया थे, नहीं लगाया बाय पार्ट्स, लिमिट कैसे पुट की एक साथ, हाँ तो 1/x ही तो यूटिलाइज होगा, एक 1/x, हाँ तो उसके बाद में क्या लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, e की पावर मतलब इसको t मानेगा तो t इंटू e⁻t बनेगा ना, तो उसके लिए क्या यूज करोगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में लिमिट्स कैसे पुट की जाती हैं वो कल देखेंगे हम, ठीक है, करना तो वैसे ही है 99%, और तो लिमिट एक सिस्टमेटिक तरीके से पुट करेंगे तो थोड़ा आंसर ठीक तरीके से आएगा। अब मंडे को पेपर है तुम्हारा ना, चलो, और जिसका बेटा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कमजोर है ना थोड़ा वो, या थोड़ा और अच्छा करना चाहते हो तो वो जेई की क्लास अटेंड कर लिया करो, ठीक है, उसमें वही प्रोफाइल है बट और थोड़ा सा लेवल अच्छा हो जाएगा तुम्हारा। चलो फिर मिलते हैं।